फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है कल यानी 15 तारीख सोमवार के दिन मार्केट में, और क्या है निगेटिव फैक्टर्स, क्या है पॉजिटिव फैक्टर्स, और क्या सेक्टर वाइज क्या हो सकता है, और क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। सबसे पहले निगेटिव फैक्टर्स क्या क्या है, मार्केट पे प्रेशर क्या क्या है। एफआईआई का लगातार सेल है। एफआईआई ने पिछले सत्र में भी सेल किया है। रुपीज नियर न्यू लो के पास दिख रहा है। वीकली कंसोलिडेशन एंड माइल्ड करेक्शन है। एविएशन सेक्टर स्ट्रेस तनाव, ये जैसे इंडिको हो गया। ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और क्या है पॉजिटिव फैक्टर, टैरिफ न्यूज। कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि टैरिफ फैसला जो है गैर जिम्मेदाराना है और भारत कोई दुश्मन नहीं बल्कि अहम साझेदार है, ऐसा बयान आ रहा है। टैरिफ का यह नीति सप्लाई चेन को ब्रेक कर रहा है। ये पॉजिटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव न्यूज़ कुछ है, वायरल हो रही है। टैरिफ हटाने का प्रेशर है बट पूरी तरह से अभी हटा नहीं, कैंसिल नहीं हुआ है। क्या होगा मालूम नहीं, टैरिफ लगेगा या नहीं ये तो आने वाला दिन ही बताएगा, या आने वाला न्यूज़ ही बताएगा कि कितना टैरिफ होगा या नहीं होगा। और वही ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स -245 पॉइंट पे क्लोज हुआ। फ्यूचर भी -200 ही दिखा रहा है। नेस्डैक बहुत यानी 398 पॉइंट गिरा। S&P -73 पॉइंट और यूरोपियन मार्केट माइनस में ही क्लोज हुआ। चाइना जापान का मार्केट तो प्लस में है, यानी निक्की भी प्लस में है, हैंगसेंग संघाई जकार्ता कॉस्पी सारे पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। और क्रूड ऑयल 61.12 यानी और नीचे जा रहा है। नेचुरल गैस स्टेबल है यानी 4.113 के पास है। डॉलर इंडेक्स 98.020 यानी ये भी स्टेबल है। 10 ईयर यील्ड बॉन्ड 4.196 यानी ठीक ठाक है। और हमारा रुपया वही का वही यानी 90.584 चल रहा है। गोल्ड प्लस में ट्रेड कर रहा है, सिल्वर माइनस में ट्रेड कर रहा है। और वही गिफ्ट निफ्टी 26,138 के पास क्लोज है। और इंडिया विक्स 10.10 और निफ्टी 50 26,046 के पास क्लोज है। सो मार्केट क्या हो सकता है सोमवार के दिन। मुझे लगता है कि गिफ्ट निफ्टी साहब मार्केट को फ्लैट टू गैप डाउन ओपन कराएंगे, क्योंकि एफआईआई का सेल है। और वही चाइना जापान, मुझे लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा और गिफ्ट निफ्टी साहब भी डाउन जाएंगे। हो सकता है मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो। सो क्या होगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी निफ्टी 50 26,000 और 25,900 के बीच में ओपन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 25,900। यहां से अगर और नीचे जाती है तो 25,850, बट मुझे नहीं लग रहा कि 25,900 के नीचे जाएगी। रेजिस्टेंस कहां कहां फेस करेगा, 26,050, 26,090 और 26,135। अगर 26,090 के ऊपर टिकता है तो 26,135 मार्केट इसी रेंज में चलेगा। यानी 25,900 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है कल यानी मंडे के दिन। वही सेंसेक्स 85,000 और 84,800 के बीच ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, यानी मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगी। रेजिस्टेंस 85,410 फेस करेगा और 85,545, अगर वहां टिकता है तो फिर 770। बैंक निफ्टी 59,230 और 59,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस कहां कहां फेस करेगा, 59,550, 59,710, अगर वहां टिकता है तो 59,870। वही फिन निफ्टी
27,500 से 27,465 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 27,500 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस 27,730, 27,790 वहां टिकता है तो 27,865। मार्केट एज पर गिफ्ट निफ्टी मुझे लगता है कि मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ही ओपन होगी या गैप डाउन ही ओपन होगी, और मार्केट फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट से फिर बाउंस बैक और ऊपर की तरफ जाएगा। और मार्केट मुझे लगता है कि यूरोपियन मार्केट सपोर्ट देगा, चाइना जापान का मार्केट प्रेशर में रहेगा और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी प्रेशर में रहेगा, क्योंकि टेक्निकल व्यूज एफआईआई का लगातार सेल, सो मार्केट में प्रेशर आएगा और नीचे की तरफ जाएगा। और 900 मैंने सपोर्ट सब बता दिया, और वहां से फिर मार्केट बाउंस बैक ले सकता है और ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। मार्केट क्लोजिंग व्यू मेरा पॉजिटिव ही दिख रहा है। और वही सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग और प्राइवेट बैंक भी मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब सेक्टर मुझे स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि अच्छे दिख रहे हैं। और ऑटो सेक्टर पे भी नजर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।